आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक दरिद्रता धन की नहीं होती, सबसे खतरनाक दरिद्रता होती है सीखने की इच्छा का मर जाना। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जिसके पास लिखने के लिए कागज नहीं, कलम नहीं, तख्ती नहीं, लेकिन फिर भी वह इतिहास बदल देता है? आज की यह कथा राजाओं की नहीं, महलों की नहीं, युद्धों की नहीं। यह कथा है मिट्टी पर लिखने वाले एक बालक की और उस नीति की जिसे चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले कहा था, साधन नहीं, संकल्प महान बनाता है। प्राचीन भारत के एक शांत हरे भरे क्षेत्र में सरयूपुर नाम का एक छोटा सा ग्राम था। यह वही भारत था जहां शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, जहां धन से अधिक धैर्य, अनुशासन और जिज्ञासा को महत्व दिया जाता था। गांव ऊंचे ऊंचे नीम, पीपल, शमी और आम के वृक्षों से घिरा था। इन वृक्षों की छाया में बुजुर्ग बैठकर जीवन के रहस्य समझाया करते थे। गांव के मध्य एक चौड़ी पगडंडी थी जिस पर हर सुबह बच्चे ऐसे चलते जैसे कोई यज्ञ की ओर बढ़ रहा हो। और उसी पगडंडी पर एक दिन चलता था एक बालक। उसका नाम था आदित्य। आदित्य मात्र 11 वर्ष का था। दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जिसे चाणक्य दीर्घ दृष्टि कहते थे। जिस बालक की आंखों में भविष्य हो उसे वर्तमान की गरीबी रोक नहीं सकती। आदित्य का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। पिता दिन ढलने तक खेतों में मजदूरी करते, मां मिट्टी के बर्तन बनाती और उन पर साधारण सी आकृतियां उकेरती। घर में न अन्न पर्याप्त था, न वस्त्र और न ही शिक्षा का कोई साधन। दरिद्रता अपराध नहीं है, पर दरिद्रता को स्वीकार कर लेना आत्महत्या के समान है। गांव के बाकी बच्चों के पास लकड़ी की तख्तियां थीं, कोयले से लिखने की सुविधा थी, लेकिन आदित्य के पास सिर्फ सीखने की आग थी। एक दिन गांव में एक घूमता व्यापारी आया। वह तख्तियां बेच रहा था। आदित्य चुपचाप खड़ा था, आंखें तख्तियों पर जमी थीं। व्यापारी ने पूछा, बच्चे क्या चाहिए? आदित्य ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं। जब व्यापारी ने कीमत बताई तो आदित्य ने अपनी खाली जेब दिखा दी। व्यापारी आगे बढ़ गया। उस दिन आदित्य पहली बार रोया। चाणक्य कहते हैं, पहली हार वह होती है जब मन टूटता है। घर लौटकर आदित्य चुप बैठा रहा। मां ने देखा और समझ गई। उसने कहा, जो नहीं मिलता उसे बनाया जाता है। मां उसे घर के पीछे ले गई जहां गीली मिट्टी पड़ी थी। मां ने अपने हाथों से एक सपाट चौकोर तख्ती बनाई। जिस घर में मां होती है वहां गुरुकुल की कमी नहीं होती। अगली सुबह आदित्य ने उस तख्ती पर पहला अक्षर लिखा, अ। उस पल वह समझ गया, साधन नहीं, संकल्प शिक्षा देता है। गांव के बच्चे हंसते, अरे मिट्टी वाले विद्वान, इस तख्ती से क्या बनेगा? आदित्य चुप रहता। चाणक्य नीति, मूर्ख उपहास करते हैं, बुद्धिमान अभ्यास। आदित्य चंदन नदी के किनारे बैठता, मिट्टी पर लिखता, मिटाता, फिर लिखता। जो एकांत में सीखता है वही सभा में चमकता है। एक दिन भानु काका ने देखा, आदित्य उंगली से जमीन पर गणित कर रहा है। काका बोले, जिसका मन पढ़ना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। सूखा पड़ा। पिता बोले, अब खेतों में काम करना होगा। आदित्य ने स्वीकार किया, लेकिन रात में वह फिर भी एक अक्षर जरूर लिखता। चाणक्य नीति, जो विपत्ति में भी अभ्यास करे वही विजेता होता है। एक दिन एक विद्वान आया। उसने कहा, तुम मिट्टी पर लिखते हो, तुम्हारे पास असली कलम है, तुम्हारा मन। उसने आदित्य को एक तख्ती और कलम दी। आदित्य और तेजी से पढ़ने लगा। लोग कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा? आदित्य मुस्कुराता, मुझे ज्ञान चाहिए। 18 वर्ष का होकर आदित्य ने घोषणा की, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा मुफ्त। पेड़ के नीचे मिट्टी की तख्तियां, प्रकृति की शिक्षा। सच्चा गुरुकुल भवन में नहीं, भावना में होता है। नदी किनारे पुरानी मिट्टी की तख्ती हाथ में लेकर आदित्य बोला, जिसका मन मजबूत हो उसे दुनिया की कोई कमी रोक नहीं सकती। पेड़ों ने जैसे सिर हिला दिया। धन से नहीं, मन की शक्ति से इंसान आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो दिल को लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल लाइफ लेसन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लो।